तो आज था हमारा डे 194 एंड डे 195 ऑफ नी 2026 और आज मैंने करा डे 194 में। उस दिन मेरा एग्ज़ाम था तो वही गए सुबह, तो पहले तय उसका पढ़ा, फिर एग्ज़ाम देकर आए। तो 6 से शुरू करी थी पढ़ाई, लेकिन वो 6 से 7 लेक्चर लेना था, लेकिन ठीक से नहीं हो पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा थकावट थी तो सही से नहीं लिया लेक्चर। फिर 8 से 12:40 हमने बीच में ब्रेक भी लिया था, 10 मिनट के 2 ब्रेक। न्यूक्लियाई का लेक्चर करा और थोड़ा सा रह गया था न्यूक्लियाई एनाटम सर ने, क्योंकि दोनों चीज़ साथ में करवाई हैं वन शॉट एमआर सर ने। तो बस उस दिन सिर्फ लेक्चर ही लिया न्यूक्लियाई एनाटम। फिर डे 195 में 9 से 10 हमने रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल का रिवीजन करा। और फिर 10 से 11-15 हमने एनालिसिस करा, मतलब जो मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे पिछले टेस्ट में, हमने उसके क्वेश्चंस फिर से करे, मतलब रिवाइज करे। और फिर 11-20 से 1-10 हमने वही न्यूक्लियाई का रिवीजन करा, और उसका जो लेक्चर रह गया था उसमें न्यूक्लियाई में थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर रह गया था, प्लस एटम वाला चैप्टर रह गया था। फिर 2 से 3:50 हमने वही एटम वाला लेक्चर करा और उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। तो अब न्यूक्लियाई एंड एटम भी ख़त्म हो गया, तो इस मंथ का जो भी फिज़िक्स का था सब कंप्लीट हो गया। फिर 4:20 से 5:15 हमने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर लिया। 5:40 से 7:20 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर लिया। हाँ, अच्छा, नहीं, हाँ इसी का लिया था, मॉलिकुलर बेसिस का। फिर 8 से 12:30 हमने टेस्ट एनालिसिस का रखा था, लेकिन थोड़ा सा माइंड सुस्त सा था और थोड़ी बॉडी भी सुस्त सी थी। तो हमने, और टेस्ट एनालिसिस में काफ़ी टाइम चाहिए रहता है और काफ़ी मेहनत चाहिए रहती है, क्योंकि फिर से तुम क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे, देखोगे वगैरह वगैरह। तो हमने इजी चीज़ चुनी, मतलब कि हमने टेस्ट एनालिसिस के जगह लेक्चर ले लिए, 2 या 3 लेक्चर लिए थे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, 8 से 12:40। फिर 12:40 से 12:50 में ही रिवीजन कर लिया जो दिन भर में पढ़ा था उसका। और अभी टेस्ट एनालिसिस रह गया है, वो आज कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।